हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा दिन, जिसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग थर्ड डे। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे भावबोधक, जिसकी इंग्लिश होती है एक्सक्लामेशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कह रहा है कि अंग्रेजी में मन के अलग अलग भाव को प्रकट करने का अपना ही तरीका है। यह सरल भी है और सुंदर भी है। हैरानी प्रकट करने के लिए, खुशी प्रकट करने के लिए, या दुख है, नाराजगी है, और भी दूसरे कई भावों को छोटे छोटे वाक्यों व 2-3 शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से कहा जा सकता है। इन शब्दों और वाक्यों का हम आम बोलचाल में बार बार प्रयोग कर सकते हैं। क्या दोस्तों, आपका भावबोधक शब्द वह होता है जिसको हम लोग हैरानी से बोलते हैं, कभी अचानक बोल देते हैं, कभी अचानक खुशी से बोल देते हैं, कभी हम अचानक दुख में होते हैं वहाँ बोल देते हैं, नाराजगी में बोल देते हैं। उन्हीं को हमको यहाँ पे जो है आपके छोटे छोटे शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। ओके दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द लिए गए हैं आपके, जो कि आपके भावबोधक का ही बोध कराएंगे। तो देखिएगा, पहला आपका यहाँ पे शब्द है, कह रहा है कि आपका देखिए लिखा वाह, तो लिखा आपका वाह वाह वाह। तो देखिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपके यहाँ पे मार्बलस। इसको देखिए यहाँ पे लिखा गया आपका हिंदी में भी मार्बलस। देन आपका दूसरा लिखा गया शाबाश। इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपकी वेल डन, वेल डन। और देखिए तीसरा यहाँ पे लिखा गया है अति सुंदर। इसकी हो जाएगी इंग्लिश आपकी ब्यूटीफुल या ब्यूटीफुल। ओके, देखिए लिखा गया आपका नंबर 4 कह रहा है अरे। देखिए इसकी इंग्लिश हो जाएगी आपके यहाँ पे हे, हे। देखिए लिखा है सामने यहाँ पे वाह। इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग वाह, वाह। आगे लिखा गया हे राम। देखिए इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग में, या बोलेंगे ओ गॉड। बोलेंगे दोस्तों यहाँ पे माई गॉड, या बोलेंगे ओ गॉड। और लिखा गया आपका यहाँ पे नंबर 7 कह रहा है आपने तो कमाल कर दिया। इसे बोलेंगे हम लोग वंडरफुल, वंडरफुल। देन लिखा गया आपका बेशक। देखिए इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। और लिखा गया आगे आपका यहाँ पे ईश्वर का धन्यवाद, थैंक गॉड, थैंक गॉड। देन लिखा गया आपका ईश्वर की कृपा से, लिखा गया बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस। आगे लिखा आपका कह रहा खुदा आपको बरकत दे। लिखा गया यहाँ पे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़ते दोस्तों हम लोग। देखिए आगे लिखा गया यहाँ पे, कह रहा है कि आपको भी, तो बोलेंगे इसको हम लोग इंग्लिश में सेम टू यू, सेम टू यू। कह रहा है कि जब कभी कोई आपको, कोई आपका त्योहार है या कोई आपको विशेष दिन के बारे में कुछ आपको विश करता है, कुछ शुभकामना देता है, तो आप जैसे बोलते हैं हिंदी में वहाँ पे आपको भी, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में बोलना आपको सेम टू यू, सेम टू यू। लिखा गया यहाँ पे बहुत बढ़िया। इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लिखा गया है बड़े दुख का समाचार, बड़े दुख का समाचार। बोलेंगे इसको हाउ सैड, हाउ सैड। और लिखा गया आपका बड़ी खुशी का समाचार। इसे बोलेंगे हम लोग दैट इज अ गुड न्यूज, दैट इज अ गुड न्यूज। लिखा गया आपका आगे यहाँ पे कितनी बड़ी विजय। बोलेंगे व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। लिखा गया आपका प्रभु मेरे। बोलेंगे इसको बड़े आश्चर्य से, प्रभु मेरे। से बोलेंगे गुड हेवेंस, गुड हेवेंस। देन लिखा आपका सुनिए। इसे बोलेंगे हम लोग हेलो, या बोलेंगे लिसन। हेलो बोलेंगे, बोलेंगे इसको हम लोग लिसन। आगे लिखा गया फटाफट करिए, फटाफट करिए। इसे बोलेंगे हम लोग हरी अप प्लीज, हरी अप प्लीज। आगे लिखा कह रहा है कि कितनी कितनी बुरी बात है। बोलेंगे हाउ टेरिबल, हाउ टेरिबल। देन लिखा आपका आगे कह रहा है कितने अपमान की बात है, कितने अपमान की बात है। लिखा है हाउ डिसग्रेसफुल, हाउ डिसग्रेसफुल। देन लिखा गया आपका बड़ी फिजूल बात है। बोलेंगे हाउ एब्जर्ड, हाउ एब्जर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। देखिए लिखा गया आगे कुछ शब्द यहाँ पे, कह रहा है कि बड़ी फिजूल की बात है। इसको पढ़ चुके हैं हम लोग हाउ एब्जर्ड। देन लिखा गया उसकी इतनी हिम्मत। बोलेंगे हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। देन लिखा गया आपका क्या खूब। इसे बोलेंगे हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। और लिखा गया आपका कितना सुंदर। बोलेंगे हाउ लवली, हाउ लवली। लिखा गया आपका ऐसा कहने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई। बोलेंगे हाउ डेयर यू से दैट, हाउ डेयर यू से दैट। देन लिखा गया आपका
प्यारे इसे बोलेंगे ओ डियर, ओ डियर। और लिखा गया आपका आगे यहाँ पे चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग हरी अप, बोलेंगे हरी अप या बोलेंगे वॉक फास्ट। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया इसका, कह रहा है कि चुप रहिए इसे बोलेंगे हम लोग क्वाइट प्लीज या बोलेंगे प्लीज कीप क्वाइट। देखिए लिखा गया आपका हिंदी में क्वाइट प्लीज और लिखा गया प्लीज कीप क्वाइट। आगे लिखा गया कह रहा है कि हाँ ऐसा ही इसे बोलेंगे यस इट इज, यस इट इज। लिखा गया सचमुच बोलेंगे रियली, बोलेंगे रियली। और लिखा गया आपका सच बोलेंगे इज इट, बोलेंगे इसको इज इट। लिखा गया धन्यवाद बोलेंगे थैंक्स, बोलेंगे इसको हम लोग थैंक्स। और लिखा गया आपका धन्यवाद बोलेंगे थैंक यू, बोलेंगे इसको थैंक यू। लिखा गया भगवान का लाख शुक्र है बोलेंगे थैंक गॉड, बोलेंगे थैंक गॉड। और लिखा गया आपका यह दिन बार बार आए, बोलेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बोलेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आगे लिखा गया कह रहा मैच जीत लिया, मैच जीत लिया। लिखा गया आपका हुर्रे आई हैव वन, आई हैव वन। लिखा गया आपके स्वास्थ्य के लिए फॉर योर गुड हेल्थ, फॉर योर गुड हेल्थ। लिखा गया बधाई, बोलेंगे इसको इंग्लिश में हम लोग कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस। लिखा गया आपका कितनी बेहूदगी है, बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस, बोलेंगे इसको व्हाट नॉनसेंस। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे लिखा गया है कह रहा कितनी दुखद बात है इसे बोलेंगे हाउ ट्रेगिस, बोलेंगे हाउ ट्रेजिक। यहाँ लिखा गया कितना सुखद आश्चर्य इसे बोलेंगे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लिखा गया है आश्चर्यजनक इसे बोलेंगे वंडरफुल, वंडरफुल। और लिखा गया छी 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 इसे बोलेंगे हम लोग हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। लिखा गया खबरदार इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग बी वेयर, बी वेयर। लिखा गया है कितने दुख की बात है, बोलेंगे व्हाट अ पिटी, व्हाट अ पिटी। और लिखा है कितनी बढ़िया सूझ है, बोलेंगे इसको व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। लिखा गया आपका स्वागत है वेलकम सर, वेलकम सर। या बोलेंगे इसको यू आर वेलकम, यू, बोलेंगे इसको यू आर वेलकम। और लिखा गया आपका आपके स्वास्थ्य के लिए चीयर्स, लिखा आपके स्वागत के लिए चीयर्स, चीयर्स। लिखा गया क्या मुसीबत है वाटा बोदर, वाटा बोदर। लिखा गया सावधानी से या लिखा गया संभल के इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग वॉच आउट, वॉच आउट। आगे लिखा गया 53 नंबर है कहीं नजर न लगे, बोलेंगे इसको टच वुड, टच वुड। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा गया है, कह रहा है कि नंबर आपका फर्स्ट पॉइंट है, कह रहा है सामान्य वाक्य में जहाँ अल्प विराम या पूर्ण विराम, देखिए निशान लगा गया आपका, बताया गया आपका यहाँ पे अल्प विराम का निशान है आपका, ये निशान आपका पूर्ण विराम का लगता है वहाँ भावबोधक वाक्य में विस्मयादिबोधक चिन्ह, देखिए लिखा गया आपका। ठीक है दोस्तों बता रहा है कि आपका यहाँ पे ये कॉमा का निशान है और आपका ये निशान पूर्ण विराम का है, लेकिन कह रहा है कि आपका जो ये निशान है, ये निशान आपका कह रहा है कि विस्मयादिबोधक का है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन लगता है। कह रहा है कि हम लोग जब सिंपल बात करते हैं सामान्य वाक्य में लगता है आपका निशान वहाँ पे अल्प विराम का, लगता है निशान आपका पूर्ण विराम का, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं भावबोधक वहाँ पे वाक्यों के शब्दों की वहाँ निशान लगाते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी चिन्ह की। जैसे लिखा गया आपका रियली या वंडरफुल, देखिए निशान लगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे निशान लगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क का, निशान लगा आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क का। देखिए नंबर 2 पॉइंट लिखा गया है कि लज्जा, दुख, आश्चर्य, हर्ष, क्रोध आदि अनेकानेक भाव को प्रकट करने के लिए व्हाट, हाउ आदि शब्दों का प्रयोग होता है। कह रहा है कि जब अचानक हम लोग कोई लज्जा प्रकट करते हैं, दुख प्रकट करते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं, हर्ष प्रकट करते हैं या प्रकट करते हैं हम लोग, क्रोध वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपने इंग्लिश में व्हाट आया हाउ शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं। लिखा गया आपका आगे व्हाट आ सेम, लिखा गया व्हाट आ सेम। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए सेम मीन्स होता है लज्जा या होता है शर्मिंदगी वाली बात, बोला गया व्हाट आ सेम। और देखिए निशान भी लगा गया आपका यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क, कैसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन। देन लिखा गया हाउ वंडरफुल,
हाउ वंडरफुल, देखिए इसे प्रकट किया गया आपका आश्चर्य, तो बोलेंगे यहाँ पे हाउ वंडरफुल। निशान देखिए यहाँ पर भी लगा गया आपका यहाँ पे इंटरजेक्शन मार्क का, इसे बोलते हैं हम लोग एक्सक्लेमेटरी साइन। अगर नंबर 3 पॉइंट आपका कह रहा है कि विस्मयादिबोधक वाक्य, इसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बोलते समय ध्वनि में आश्चर्य आदि भाव का स्वर देना चाहिए। कह रहा है कि जब कभी भी आप ऐसे शब्दों को बोलो तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपके मुंह से, आपके जुबान से आश्चर्य जैसे शब्द का मतलब बहुत प्रकट हो, कहने में लगे आपको ऐसा कि आप उस शब्द को अचानक बोल रहे हैं, बहुत दुखी से बोल रहे हैं, बड़ी खुशी से बोल रहे हैं, बड़े उसको क्रोध से बोल रहे हैं, बड़े उसको लज्जा से बोल रहे हैं, ऐसा आपके शब्दों से मालूम पड़ना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।